कौन कौन से पाप करते हो। फिर उनको अलग अलग दो भागों में बांटो कि कौन से पाप हैं जो नेसेसरी हैं, कौन से पाप है जो अननेसेसरी हैं, कौन से पाप है जो जीवन के लिए आवश्यक है, कौन से पाप है जो अनावश्यक है। एक बाल्टी के बजाय 2 बाल्टी से स्नान की जा सकती है, लेकिन तालाब में या नदी नाले में नहाना जरूरी है क्या? इतनी हरी सब्जियां, इतने फ्रूट्स वगैरह खा करके जिंदगी गुजारी जा सकती है क्या? इसके लिए खेत खलियान में जाना, घास फूस पर चलना, लॉन पर कार्यक्रम करना, जीवों को निर्दोष कुचलना, कोई भी पेड़ पौधे काट देना या उनका चकना चूर कर लेना, या लॉन ऐसा बनाना कि जिसको बार बार कटिंग करना पड़े, और ऐसे गार्डन में जाना, अच्छी कटिंग की हुई लॉन हो या अच्छी कटिंग की हुए पौधे हो अलग अलग आकार के, उन्हें देखकर खुश होना। और कभी हमारे हाथ पैर वैसे काटे जाएं, हमारा शरीर वैसा काट करके आकार बनाया जाए तो हम पर क्या बीते? क्यों हो? वो नेसेसरी है क्या? क्या वो देख करके ही जिंदगी गुजरेगी? फ्रूट्स खाना जरूरी हो सकता है, हरी सब्जी खानी जरूरी हो सकती है, कच्चे पानी का सीमित उपयोग जरूरी हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। उसी प्रकार कई सारे दूसरे पाप हैं। समझो शादी करना जरूरी हो, भोग विलास हो, मन के अंदर ब्रह्मचर्य की भावना ना आए, वासनाएं हो, कामुकता बहुत ज्यादा हो, शादी कर ले, शादी सक्सेस नहीं हुई, टूटी, वापस दूसरी शादी कर ली, इसका मतलब वेश्यावृत्ति करना जरूरी नहीं, गैर की औरतों को देखना जरूरी नहीं, पापों का मन के अंदर भाव लाना जरूरी नहीं, उन चीजों पर नजरें गड़ाना जरूरी नहीं। और विशेष करके गंदे सिनेमा क्यों देखें, गंदे दृश्य क्यों देखें, जब हमें मालूम हो किसी हीरोइन को, किसी मॉडल को आप देखते हो और खुश होते हो, क्या कभी आप सोच सकते हो वो हमारी जिंदगी में आ सकती है? आना पॉसिबल है? मैं कौन से पाप बांध रहा हूं, मेरे क्या जरूरी है? ये तो मन है, फिसलता रहता है, जितना देखूंगा उतना पागल हो जाऊंगा, इसके सिवाय दूसरे रास्ते नहीं है, दूसरे काम नहीं है। आप भी कितने सारे लड़कों को देखो, कोई जवान व्यक्तियों को देखो, अलग अलग प्रकार के दृश्य देखो, क्या मन में आता है? क्या जरूरी है? गैर जरूरी नहीं। क्या पति तक हम सीमित नहीं रह सकते? उसी प्रकार खाने के पाप, पहनने के पाप, ओढ़ने के पाप, बोलने के पाप, जाने आने के पाप, विचरण के पाप, व्यवहार के पाप, कमाई के पाप, कितने सारे हैं। दिन को भी कर सकते हैं, अनाप शनाप रात को क्यों करें? बड़े पापों का सानिध्य क्यों लें? पैसे आते हैं तो अब्रॉड जाना जरूरी है क्या? वो पैराशूट वगैरह बांध करके फ्लाइट से कूदना है, फिर उसके बाद में नीचे उतरना, ये जरूरी है? जहां बड़े बड़े झरने हैं, गर्म पानी के, ठंडे पानी के, वो सब देखने के लिए जाना, या बर्फ के अंदर जाना, स्नोफॉल के अंदर जोरदार घूमना, नाचना, कूदना, बर्फ उड़ाना, क्या यही जरूरी है? अच्छों की जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो अक्ल ठिकाने आ जाती है। जब वहां तड़पते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, छोटी उम्र होती है, जिंदगी बड़ी होती है, तब मैं रोते बिलखते पापा को देखता हूं, दर्दी को देखता हूं, बेटे बेटियों को या पत्नियों को या पति को देखता हूं, तब मन में होता है बंद समय चित चेतिए रे, उदय समय सु संताप सलुना। जब तुमने कर्मों का बंद किया तब तो चेते नहीं, अब उदय में तुम ऐसा क्या कर रहे हो? इसीलिए ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि पद्म विमल सागर जी महाराज साहब की दादी, वो मेरे ख्याल से 15 साल की थी, और पद्म विमल सागर जी महाराज साहब के पापा पेट में थे, और उसके एक दिन पहले दादा का देहांत हो गया। दादी को बताया नहीं गया कि तुम्हारे पति मर चुके हैं। सेकेंड डे सवेरे पद्म विमल सागर जी महाराज साहब के पापा का जन्म हुआ। फिर उनसे पूछा गया तुम दूसरी शादी कर लो। उस जमाने में समाज के अंदर ये मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा हरगिज नहीं। वो 15 साल की उम्र से 100 साल की होकर के मरी, 85 साल तक बिना पति के रही। एग्जैक्ट 100 साल अभी सेलम में पूरे हो रहे थे, हमें मिलने आई थी, और उसके बाद में अभी गई। पूरे कोरोना के काल में भी 2 साल जिंदी रही। जितनी बार सेलम के अंदर ये कोई भी साधु वहां जाते ही तुरंत इच्छा में खमा समणो वंदी ओम जावणी जाई निसी आय मथनम नाम अबूटियो शुरू। जितनी बार जाओ उतनी बार हर साधु को अबूटियो इचकारी भगवान पसाई करी पचकार नो आदेश आप सूजी। टूटे फूटे स्वरों में भी कहती, बार बार सामायिक करती। पूजा करने के लिए नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान हो गई थी, व्हीलचेयर में ले जाना पड़े तो भी तकलीफ। मंदिर में तो कोई ऐसे स्टेप होते नहीं कि व्हीलचेयर अंदर जा सके, तो रो लेती, मन के अंदर दुख होता। मैंने उन्हें देखा था 80 साल, 85 साल, 90 साल की उम्र में कि जब कुकरवाड़ा में उनके गांव में वो अकेली रहती, सब जैनों के घर बंद हो गए, और कोई साधी जी महाराज साहब आए, 11 ठाना 12 ठाना, उनमें से 2 के आंबिल है, आंबिल की रसोई बनाएगी, 3 के एकासने है, एकासने की रसोई बनाएगी, 4 के नौकारसी है, सवेरे का नाश्ता बनाएगी, फटाफट भागती हुई दूध लेने जाएगी, दही लेने जाएगी, अच्छे किसानों के घर से दूध दही लाएगी, सब चीजें बनाएगी, गर्म पानी करेगी, फिर महाराज साहब के आदमी को बुलाने जाएगी।
ला करके उस नौकर चाकर को, व्हीलचेयर वाले को वगैरह खिलाएगी। उसके बाद में पूरी मड्डी आवड़ के पचकान पर एकासना करेगी, वापस समय होने पर प्रतिगमन करने के लिए जाएगी। ऐसी जिंदगी बीती, 100 साल तक जी ली, अस्पताल जाना नहीं पड़ा, नलियों के भरोसे या नर्सों के भरोसे रहना नहीं पड़ा, कोमों में उतरना नहीं पड़ा, वेंटिलेटर पर आधारित रहना नहीं पड़ा। यह सब देखकर मैं कभी कभी रो लेता हूं। मन में होता है मेरी जिंदगी का अंत कैसा होगा, क्या पता मैंने क्या किया ये मुझे पता नहीं, भूतकाल में क्या किया ये पता नहीं, अब क्या क्या उदय में आएगा। इसलिए हमने और उन्होंने दोनों ने मिलकर के लिखा था कि हम वेंटिलेटर के भरोसे लंबी जिंदगी करना नहीं चाहेंगे। हम अगर बीमार पड़ जाएं, तकलीफ में आ जाएं और हमें पता ना चले, आप प्लीज हमको वेंटिलेटर के भरोसे हॉस्पिटल में रखना मत, हमें उपास में ले आना, नौकार मंत्र सुनाते रहना, हमें कुछ भी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हंसते हंसते शांतिपूर्वक यहां से विदा हो, ये जरूरी है। कभी आप सोचते हो कितने पाप करते हो, कितने पाप, इसका एंड कहां है। कई मम्मियां आती है वासक शिव डलाने के लिए, वो कहती है हमारा साहब 9 साल हो गए, अब तक एक बालक नहीं हुआ, और रो लेती है। कई कहते हैं हमारा साहब तीसरी बार मिस डिलीवरी हो गई, आशीर्वाद दो हमारा साहब, मंगली सुनाओ, कोई वासक शिव दो, कोई मंत्र दो, मैं जाप करूं। मैंने कहा क्या हुआ, तो कि 3 बार मिसकैरेज हो गया, मिस डिलीवरी हो गई, 3 बार बच्चा गिर गया। जब वो गिरता है तो हमें दुख होता है, गर्भ नहीं ठहरता है तो दुख होता है, कमाई नहीं होती है तो दुख होता है, घर वाले छोड़ के चले जाते हैं तो दुख होता है, हाथ पैर टूट जाते हैं तो दुख होता है, कोमों में सरक जाते हैं तो दुख होता है, या पैरालिसिस होता है तब दुख होता है, तड़पते हैं, यूं लारें गिरती है, अंदर भोजन नहीं जाता है, यहां से खिलाते हैं यहां से गिरता है, ऐसी ऐसी स्थिति है। धन्य है उन परिवार वालों के, कम से कम सेवा तो कर रहे हैं, तुम्हारा इतना पुण्य बचा है कि तुम्हारी कोई सेवा कर सके। बाकी ये पाप का उदय आया है, और ये आया है तो किसी दूसरे की बदौलत नहीं आया है, अपनी बदौलत आया है, हमने किया है इसलिए आया है। अब समझो किसी भव में किया होगा उसका पता नहीं, इस भव का तो पता ही है ना। इसीलिए सावधान रहिएगा, आगे बढ़िएगा, आप सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। ओम शांति। आज का संघ पूजन